हेलो दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे, जो कि मैकेनिक्स चैप्टर से है। पहला क्वेश्चन है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण बताएं कि कोण क्या होगा। आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि 20/8/2018 को सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था ग्रुप डी में। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क बराबर एफ कॉस थीटा होता है। दैट मीन्स कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन गुने कोण होता है, जहाँ W कार्य को इंगित कर रहा होगा, F बल को इंगित कर रहा होगा, जबकि S विस्थापन को इंगित कर रहा होगा। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो बल दिया हुआ है 20 न्यूटन, 2 मीटर विस्थापन, इसका मतलब विस्थापन भी दिया हुआ है 2 मीटर, और कार्य को जूल में मेज़र करते हैं तो कार्य भी दिया हुआ है 20 जूल। अब कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले में रख देना है। तो W = 20 जूल, W की जगह हम लोग 20 जूल रखेंगे। F जो कि बल है 20 न्यूटन, F के जगह 20 न्यूटन गुना S विस्थापन दिया हुआ था 2 मीटर, कॉस थीटा नहीं पता है तो कॉस थीटा को एज इट इज रहने देंगे। 20 से 20 हमारा कट जाएगा एक बार में। तो यहाँ से कॉस थीटा = क्या आ जाएगा, 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा में 1/2 वैल्यू किसका होता है। तो कॉस थीटा में 1/2 वैल्यू जो होता है वो कॉस थीटा = कॉस 60 डिग्री। तो थीटा = क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एक कुम्हार जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। G = 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो यहाँ पे भी हम लोग वही चीज़ करेंगे। W बराबर एक और फार्मूला होता है mgh, जहाँ W कार्य को इंगित कर रहा होगा, m मास को इंडिकेट कर रहा होगा, द्रव्यमान, या इसी को हम लोग भार के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इसे मास कहते हैं। G जो कि त्वरण को इंडिकेट कर रहा होगा, गुरुत्वीय त्वरण, और h ऊंचाई को प्रदर्शित कर रहा होगा। बस कुछ नहीं करना है मित्रों, इसमें इस फार्मूले में जो गिवन है उसे रख देना है। यहाँ से हम लोगों को m मास दिया हुआ है 12 केजी, ज़मीन से ऊंचाई दिया हुआ है 1.5 मीटर, इसका मतलब हाइट 1.5 मीटर लिख लेंगे। अपने सिर पर रखता है, इसका मतलब है कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें, इसका मतलब है कि कॉस थीटा कितना हो गया। अच्छा, कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य को करता है और अगर उसे अपने माथे पे ले जाता है तो वहाँ पे थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है। अगर इस फार्मूले में रखें तो W तो गिवन था ही नहीं, यही तो निकालना था। W = m का वैल्यू 12 इंटू G का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना था, और h का वैल्यू 1.5। ठीक है, और कॉस थीटा के बारे में इसमें बात
की ही नहीं गई थी, तो इसकी खैर ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत रहती तो इसमें रखते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 12 × 10, पॉइंट हटाएंगे, 1 0 नीचे, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 15 × 12 करने पे 180 आ जाएगा। तो W बराबर कार्य बराबर क्या हो गया 180 जूल। यही हमारा आंसर हो गया। यदि एक हवाई जहाज़ 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कार्य बराबर होता है बल गुने दूरी, और अगर एंगल दिया हुआ होगा तो लिखेंगे, और अगर एंगल नहीं दिया हुआ होगा तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है कि बल ज्ञात कीजिए, मतलब बल निकालना है। कार्य कितना दिया हुआ है 20,000 जूल, यहाँ हम लोग लिख लेंगे 20,000 जूल। बल नहीं पता है, दूरी दिया हुआ है 4000 मीटर। बल के जगह पे एफ ही रहने देते हैं, 3 0 से 3 0 इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 20 5 बार में। तो फोर्स बराबर कितना आ गया हमारा 5 न्यूटन आ गया। ये बेहद ही आसान क्वेश्चन था। 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, जबकि g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। और यह क्वेश्चन RRB ग्रुप डी 20/9/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। तो m का वैल्यू गिवन है 1 kg, ऊंचाई गिवन है 10 मीटर, और गुरुत्वीय बल जो कि g का मान है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वो गिवन है। अब हम लोग कार्य बराबर फार्मूला लगाएंगे। mgh, m का वैल्यू कितना था 1, g का वैल्यू कितना था 9.8 और h का वैल्यू कितना था 10। तो पॉइंट हटाएंगे, एक 10 नीचे आएगा, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारा 98 जूल। लेकिन ये 98 जूल जो है वो हम लोग निगेटिव में दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यह जो काम किया जा रहा था गुरुत्व बल द्वारा किया गया है। तो जिधर बल लगता है अगर उसके विपरीत दिशा में अगर कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम लोग ऋणात्मक से दिखाते हैं। एक कुली जमीन से 20 kg सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। इसका मतलब है कि हम लोगों को W निकालना है। चलिए लिखते हैं m इज़ इक्वल टू 20 kg, g भी गिवन है लास्ट में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट भी हम लोगों को गिवन है 2 मीटर। और हम लोग W बराबर mgh फार्मूला लगाते हैं। हम लोगों ने इस फार्मूले के बारे में पहले ही चर्चा कर रखा है। m का वैल्यू कितना है 20, g का वैल्यू कितना है 10 और h का वैल्यू कितना है 2। तो W इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × 10 200, 200 × 2 400। तो W इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 400 जूल। इस तरीके से हम लोगों ने मैकेनिक्स के 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आगे इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोगों करेंगे। धन्यवाद।